एसबीआई का नोटिफिकेशन का वेट करते करते थक चुके हो, अब सोच रहे हो आईबीपीएस की तैयारी कर दे। आइए दोस्तों, आज के सेशन में बात करते हैं कि आपको आईबीपीएस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या एसबीआई का और वेट करना चाहिए। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो वेट वर्ड है ना, इसको हटा दो। अगर एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ भी जाता है या एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ भी जाता है, तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो भी आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो क्यों, क्या फायदा होने वाला है, पूरा इस सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए आईबीपीएस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जान जाओ। जनवरी में आपका कैलेंडर जो है आईबीपीएस का रिलीज हो जाता है। आईबीपीएस की एग्जामिनेशन कब होने वाली है, किस मंथ में होने वाली है, ये आइडिया आप लोगों को जनवरी में ही लग जाएगा, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। और अगर हम लोग लास्ट 3, 4, 5 ईयर का एग्जामिनेशन का पैटर्न देखें तो आपका अगस्त सितंबर में आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आपका आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो जाएगा। मतलब आपके पास जो कैलेंडर रिलीज होने के बाद एग्जैक्ट टाइम बचता है वो केवल 6 मंथ का बचता है। 6 महीने का टाइम बाकी रह जाता है आईबीपीएस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या 6 मंथ इनफ होता है? तो आज की डेट में जो लेवल बैंकिंग एग्जामिनेशन का है उसके हिसाब से 6 मंथ में तो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। आज की लेवल क्वांट की अगर बात करते हैं, आज के टाइम पर जो क्वांट का लेवल है बेटा, वो नहीं रहा जो पहले आता था। आज की डेट में क्वांट का लेवल इतना बदल चुका है कि उसका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करने में ही हमको 6 मंथ का टाइम लग जाता है। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस भी करना होता है, रिवीजन भी करना होता है, मॉक टेस्ट भी लगाना होता है। तो बेटा 6 मंथ भी थोड़ा कम टाइम लगता है। तो अगर आप चाहते हो कि सर आईबीपीएस भी क्लियर करना है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। और अभी से तैयारी स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि अगर एसबीआई क्लर्क और पीओ का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखो, अगर अभी नोटिफिकेशन आया तो आज से 2 या 3 महीने के बाद आपका प्री एग्जाम होगा। 2 मंथ मिनिमम मान सकते हैं हम, 2 मंथ के बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और उसके 1 महीने बाद आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो आपका एक मतलब एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एसबीआई एग्जामिनेशन देने की। और जैसे ही ये एग्जाम आप देकर कंप्लीट हो जाएगा, आपका अपकमिंग जो मेला है हमारा आईबीपीएस का वो शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने ये पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, जो भी कमी रह जाती है वो कमी को पूरा कर लिया, तो फिर हमारे आईबीपीएस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा वेट वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। वेट तो आपको किसी चीज का नहीं करना है। अगर आप चाहते हो 2025 में ऑफिसर बनना चाहते हो, है ना, या आप एक जॉब चाहते हो, क्लरिकल एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो वेट मत करो बेटा। कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है बैंकिंग एग्जामिनेशन का। एक वक्त था, मतलब अगर मैं बात करता हूं 2015, 2016, 2017 की, तो उस टाइम पे पता है बच्चे अर्थमेटिक्स को छोड़ ही देते थे, विदाउट अर्थमेटिक्स सिलेक्शन ले लेते थे। रीजन सर, रीजन ये है कि उस टाइम पे कंपटीशन कम था, है ना। और अगर हम लोग बात करें, सिलेबस भी बहुत कम था, मतलब अर्थमेटिक को छोड़ दोगे तब भी आप सिलेक्शन ले लोगे। बट आज की डेट में अगर आपने स्पीड मैथ्स कंप्लीट कर लिया, अर्थमेटिक भी कंप्लीट कर लिया, फिर भी चांस कम हो जाते सिलेक्शन के। रीजन सर, रीजन की उसके बाद और प्रैक्टिस करनी है, नए नए पैटर्न के सवालों की प्रैक्टिस करनी है, नए नए पैटर्न के डाटा इंटरप्रिटेशन आजकल पूछे जा रहे हैं। आप डीआई पढ़ने जाओगे तो डीआई के अंदर आप देखोगे नंबर सिस्टम भी डाल देता है, ट्रिग्नोमेट्री जियोमेट्री का भी तड़का लग जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, सब कुछ मिक्स करके डीआई पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपने किसी भी टॉपिक में थोड़ा सा ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, ठीक तरीके से नहीं पढ़ा, या आपका वो टॉपिक थोड़ा सा भी स्ट्रांग नहीं होता है और उस कॉन्सेप्ट का अगर किसी सवाल में यूज होता है, पूरा का पूरा सवाल नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन है बेटा, तो वेट मत करो। इवन मैं तो ये कहूंगा कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आए ना आए, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आए ना आए, आईबीपीएस का कैलेंडर 110% जनवरी में आ जाएगा। और अगर कैलेंडर आता है तो अगस्त में आपका एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा। अगस्त से लेकर फिर आपके कंटिन्यू एग्जामिनेशन चलेंगे और बीच में आप लोगों के और भी एग्जामिनेशन आ सकते हैं। तो प्लीज डोंट वेट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम कि सर नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पढ़ेंगे। चलिए मान लिया नोटिफिकेशन आ गया, आज 2 महीने बाद एग्जाम है, क्रैक कर पाओगे? बात आ रही है समझ में? अगर समझ में आ गई है बेटा तो अपनी तैयारी को रफ्तार दे दो, मत वेट करो, है ना, कि नोटिफिकेशन आएगा तो करेंगे, है ना, मत करो।
क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, बहुत कम बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो रिजल्ट निकालते हैं, बाकी तो बच्चे वही होते हैं जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे थे। तो बेटर है हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू चलने देंगे। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों अगर आप बेसिक से लेकर सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आप लोगों ने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप बैंक की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख का परिवार पूरा हो चुका है, तो उस पर आप लोगों को ऑफर मिल रहा है जिसमें आपको 6 मंथ का महापेक का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 1949 रुपीज में, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है 2249 रुपीज में, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है ओनली 3449 रुपीज में। तो बैंक महापेक क्या है? बैंक महापेक के अंदर जितने भी बैंकिंग वाला पर कोर्सेस आते हैं, चाहे वो एसबीआई हो गया, आरबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, इंश्योरेंस कोर्स हो गया, जितने भी कोर्सेस रहेंगे सारे कोर्स का एक्सेस आप लोगों को महापेक में मिल जाता है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की होती है। हालांकि 6 मंथ में आप चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट प्राइस की अगर बात की जाए तो 12 मंथ का जो प्राइस है वो ओनली 300 रुपीज ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर केवल एक बैच से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर हम एक बार एक बैच लेंगे और उसमें पूरी चीजों को कंप्लीट करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलने देंगे, तो बैंकर फाउंडेशन 2.0 कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच जो है 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो सिलेबस है वो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका अगस्त में अगर एग्जाम होगा तो उस एग्जामिनेशन से पहले इस बैच में आपका जो सिलेबस है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप एनरोल करते हो तो आपको बैंकर 200 कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको 200 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस बैच पर भी मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं है, वो किसी के हाथ में नहीं है। आपने अब तक बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे कि नोटिफिकेशन अब आएगा, नोटिफिकेशन अब आएगा, बट किसी को नहीं पता कब आएगा। नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा, तो उसके लिए वेट ना करें, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलने दे, अच्छे से मेहनत करे, सिलेक्शन ले और निकल जाए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।